एक अमीर आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, श्रीमान, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती है, और जब नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं, और जब सुबह उठता हूं मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस कर रहा हूं। कृपया मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौटेन बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य और फिर बौद्ध धर्म के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। भिक्षु ने एक कहानी सुनानी शुरू की और कहानी इस प्रकार है। जब बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही मुद्रा में रहते थे। वह कभी मुद्रा नहीं बदलते थे। उनका एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह हमेशा गौतम बुद्ध के पास ही सोते थे। वह अक्सर ऐसा करते थे। ध्यान दें कि बुद्ध ने पूरी रात एक ही भौतिक अवस्था में बिताई थी। जब भी वह आधी रात को जागते थे तो वह बुद्ध को उसी मुद्रा में देखते थे। इससे उनके मन में कई सवाल पैदा होते थे। एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके। उन्होंने बीच में ही बुद्ध को जगाया। रात की ओर बोली, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि यह आपसे सवाल पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए और मेरी जिज्ञासा को बुलाओ। फिर आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और मैं निक को देख रहा हूं। आप पूरी रात केवल एक ही मुद्रा में बिताते हैं। आप जरा सा भी हिलते नहीं हैं। तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या आपको संदेह नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और आनंद ने कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है। मैं जागता रहता हूं, आनंद ने पूछा। लेकिन भगवान, सोते समय जागते रहना यह कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, नींद के दौरान जब मन बेचैन होता है तो शरीर भी बेचैन हो जाता है और बार बार करवट बदलता रहता है। लेकिन मैं इन सब से परे जा चुका हूं। अब मेरे अंदर मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। इसलिए जब मैं सो जाता हूं तो मेरा शरीर एक मृत शरीर की तरह हो जाता है। और क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? तो बुद्ध ने कहा था कि यह सब काम भी हमारा मन ही करता है गहरी नींद की अवस्था में। लेकिन एक बार मन शांत हो जाए तो आपका शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन आप अंदर से जागते रहेंगे। आप सोने के बाद भी सब कुछ महसूस कर पाएंगे। आपकी चेतना एक छोटी सी जलती हुई भूमि की तरह लगातार प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर आदमी से कहा, मेरा मित्र और प्रबुद्ध व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह बेहोश हो जाता है और उसे अपने आसपास का पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब बुद्ध जैसा व्यक्ति सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। हमेशा जागरूक रहें। जब हम सोने जाते हैं तो जागने और सोने के बीच एक पल आता है। उस पल में कुछ अद्भुत घटित होता है, लेकिन आम आदमी उस पल का अनुभव नहीं कर पाता। उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब सो जाता है और प्रबुद्ध व्यक्ति उस पल में कहां रहता है। केवल वही पल आपको जागरूकता के करीब लाता है। यह सुनकर वह आदमी बोला, सर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी और अच्छी नींद क्यों नहीं आती। साधु ने कहा, मेरे मित्र, नींद में खलल पड़ने के 7 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, अपने बिस्तर पर सोने के अलावा कोई और काम करना कई लोगों की आदत होती है। बिस्तर पर खाना खाना, बिस्तर पर लेटकर मोबाइल फोन पर वीडियो देखना, गेम खेलना या बिस्तर पर गपशप करना। वे अपने बिस्तर पर कई अन्य ऐसी चीजें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। शयन कक्ष का अर्थ सोने की जगह है, लेकिन लोग इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी करते हैं। हमारे दिमाग में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा दिमाग इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, और यही एक बड़ा कारण है कि हमें जल्दी नींद नहीं आती और अच्छी नींद नहीं आती। फिर सो जाओ। भिक्षु ने आगे कहा कि बौद्ध मठ में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात में ही बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है
कि बिस्तर पर जाने का मतलब गहरी नींद में जाना है। दूसरा कारण अच्छी और आरामदायक नींद न मिल पाने के लिए सोने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और पूरी नींद लेना चाहते हैं तो आपको रात में जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। जब हम नियमित रूप से एक निश्चित समय पर सोते हैं तो हमारा दिमाग उसका आदी हो जाता है और फिर उस समय आपको अपने आप नींद आने लगेगी। तो बौद्ध भिक्षु ने बताया बेचैन नींद का तीसरा कारण सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना है। अगर आप सोने जाते हैं, रात को जब आपके मन में चिंता के विचार आएंगे तो आपका मन बेचैन हो जाएगा और इससे आपकी नींद में खलल पड़ेगा। सोने से पहले आपके मन में जो विचार आएंगे, सुबह उठते ही सबसे पहला विचार हम ही होंगे। जब हम सोने ही वाले होंगे तब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और उस समय हम जो विचार अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं उन्हें हमारा अवचेतन मन जल्दी से स्वीकार कर लेता है और फिर उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों के बीच चयन नहीं कर पाता है। उसे यह नहीं पता होता है कि क्या अच्छा है और जो बुरा है वह बस प्राप्त जानकारी पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए सोते समय हमें अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो साधु अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण बताया गया है उत्तर दिशा की ओर सिर करके गलत तरीके से सोना। इसका कारण यह है कि जब आप उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण शरीर का बहुत सारा खून बाहर निकल जाता है। हमारा शरीर मस्तिष्क की ओर जाने का प्रयास करता है और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और यदि कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कुछ शोध में पाया गया है कि मवेशी और हिरण जैसे जानवर स्वाभाविक रूप से अपने शरीर को अपने सिर के साथ संरेखित करते हैं। जब वे आराम कर रहे होते हैं तो आत्म दिशा में अतिरिक्त एक शोध से पता चलता है कि जब लोग दक्षिण दिशा में सोना शुरू करते हैं तो उनका रक्तचाप कम हो जाता है और उनकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए। भिक्षु ने पांचवां कारण बताया बेचैन करने वाली नींद के लिए गलत नींद की मुद्रा है। एक साधारण सी गलती जो लोग अपनी सोने की स्थिति में करते हैं वह यह है कि वे बस किसी भी स्थिति में सो जाते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती है कि उनकी रीढ़ सीधी है या नहीं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या हम सोएं। बाईं ओर करवट लेकर सोने से आपका पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी और इस मुद्रा में आपको बहुत कम धाराएं आएंगी। आपको कोई दुःस्वप्न या स्वप्न दोष नहीं होगा। जो युवा स्वप्न दोष से पीड़ित हैं उन्हें स्वप्न दोष से पीड़ित होने के लिए बाईं ओर करवट लेकर सोने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी नींद न आने की इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए देर रात भारी भोजन का सेवन करना है। यदि आप रात में भारी भोजन का सेवन करेंगे तो इससे आपकी नींद में खलल पड़ेगा, क्योंकि रात में भारी भोजन को पचाने में बहुत समय और ऊर्जा लगती है। जाग रहे हैं और कोई भी गतिविधि कर रहे हैं तो हमारा पाचन ठीक से काम करता है, लेकिन फिर हम सो जाते हैं। हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। धीमी गति से पाचन के कारण आपके पेट में खाना ठीक से पच नहीं पाएगा और यह आपके पेट में ही रह जाएगा। इससे आपका पेट खराब हो जाएगा और परिणाम स्वरूप आपकी नींद में खलल पड़ेगा। इसलिए हमेशा 3 खाने की कोशिश करें। सोने से 4 घंटे पहले साधु ने कहा तो ये हैं रात को अच्छी नींद न आने के कुछ कारण। अगर आप इन सभी कारणों को अपने जीवन से खत्म कर देंगे तो आपको हर रात एक अच्छी और गहरी नींद जरूर आएगी। आदमी को मतलब समझ में आ गया। भिक्षु की बात सुनकर उसने उन्हें प्रणाम किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं और गहरी नींद लेना चाहते हैं तो आप भी बौद्ध भिक्षु की इस सलाह का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक शांतिपूर्ण बना सकते हैं। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।